Welcome back, students. Myself Ronit. Today I'm here with a new chapter, punctuation. This chapter is of a great importance, students. Many of us think that this chapter is not of so importance to us. It is not so. ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी चैप्टर्स आपके इंग्लिश ग्रामर के. अब हम ये जानेंगे why this chapter is of so importance. ये चैप्टर भी हमारे लिए जरूरी क्यों है? See students, this chapter is also very important. Why? What are the importances? See, number one, it gives us clarity. ये हमें exactly clarity देता है. जो भी हम पढ़ रहे होते हैं, जो भी टेक्स्ट लिटरेचर हम पढ़ रहे होते हैं, हमें पता होता है कि भाई कहाँ रुकना है. And every stop or pause or semicolon has a significance. सबका एक importance है जो हम uses of punctuation में आगे पढ़ने वाले आज. But आपको मैं बता दूं, this chapter is very important as it tells us the correct way of reading of any literature or any textbook. It's like it tells us manner. मतलब बहुत लोगों को बोलना आता है, बट कईयों को मैनर नहीं आता है, तरीका नहीं पता होता है. बहुत लोग बेवकूफ की तरह बातें करते हैं, बट बहुत लोग बात करते हैं तो लगता है हाँ किसी से बात किया है, बहुत अच्छा फील करते हैं, और कुछ से बात करके मूड ही खराब हो जाता है. इट्स लाइक लर्निंग मैनर. इट्स लाइक लर्निंग मैनर इन लिटरेचर, इन टेक्स्ट. And mind you, some of the questions you must be seeing in your examination also related to punctuation also every time. So students, before starting punctuation, just write a one-line definition also. Why is it important to you that I'm writing on the board? Please note down it. So why do we use this punctuation? It is used to tell us correct way of reading. And what do we read? I don't need to tell that. Alright students, so please note on this. Students, now we will be seeing the first punctuation mark, that is exclamation. I have mentioned the sign also. किस तरह दिखता है ये आपका exclamation mark, वो आप देख सकते हो यहाँ पे. इस तरह का दिखता है exclamation mark, and I'm sure आपने देखा भी होगा. See students, तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं. सही इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे पंक्चुएशन का, कि कहाँ सही तरीके से इसका इस्तेमाल हम करते हैं या करना चाहिए. तो पहला इस्तेमाल जो मैंने आपको बताया है वो है शॉक. अगर आप किसी चीज को देख करके क्या हो जाते हो, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हो, तो उस केस में आप क्या इस्तेमाल करोगे? इस पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करोगे, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. जैसे कि मान लो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आपको फर्स्ट डिवीजन आएगा, और अचानक से फोन पे कोई आपको बताता है कि भाई तुम तो फर्स्ट आ गए. सो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? एक्चुअली यू विल गो इन शॉक. तुम्हें शॉक हो लगेगा, ओ माय गॉड आई सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन. सो बेसिकली शॉक के केस में ओ माय गॉड एक्सक्लेमेशन मार्क, आई गॉट फर्स्ट डिवीजन. सो दिस इज शोइंग व्हाट? दिस इज शोइंग शॉक. सेकेंड वन, हॉरर. हॉरर मैं समझता हूं आप समझते ही होंगे, मतलब डर जाना. लाइक मान लो कोई जबरन तुम्हारे घर में घुस आया, ठीक है. अब क्या होगा? लाजमी सी बात है आप डर जाएंगे, है ना. तो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? लाइक हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है. डर के आपके जुबान से कुछ ऐसा निकलेगा, ठीक है. सो इन केस यू आर फियरफुल, अगर ऐसा है कि आप डरे हुए हैं, तो उस केस में भी आप क्या इस्तेमाल करोगे? इसी पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करोगे, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. हाउ डेयर यू, ठीक है. कई बार इसका इस्तेमाल हम गुस्से में भी करते हैं, ठीक है. द थर्ड वन इज सडन एक्शन, सडन इमोशन, सडन फीलिंग, है ना. अचानक से कोई रिएक्शन आपका, अचानक से खुशी का सैलाब आ गया, अचानक से दुखी हो गए आप, अचानक से कुछ ऐसा खबर मिल गई आपको, अचानक से कोई एक्शन कर दिया, अचानक से आपने किसी को थप्पड़ लगा दिया, है ना. सो दीज आर सडन एक्शन, सडन इमोशन, सडन फीलिंग्स, ठीक है. सो इन दोज केसेस ऑल्सो, उन केसेस में भी आप जो इस्तेमाल करोगे वो है सिर्फ और सिर्फ पंक्चुएशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क का. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज यूजेस ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क. बट one more thing,
विच आई टेल यू हियर इज दैट्स देयर्स अ नोट ऑल्सो, एक नोट भी है, एंड इसका इस्तेमाल आप लोग यूजुअली व्हाट्सएप एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे खूब धड़ल्ले से करते हो। क्या है उस पर भी कुछ एरर्स आते हैं। दैट इज द नोट सेज दैट मोस्ट ऑफ वी यूज मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। कई बार हम बच्चे क्या करते हैं, एक से अधिक बार एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सही नहीं है। सो नोट सेज अवॉइड, आपको बिल्कुल नहीं करना है मल्टीपल, एक से अधिक, मल्टीपल यूजेस ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल एक से अधिक बार आपको करना बिल्कुल नहीं है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ठीक है, अगर मैं यहां पे 2 एक्सक्लेमेशन लगा दूं तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने नोट में आपको मेंशन कर दिया है कि एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल एक से अधिक बार आप बिल्कुल नहीं करोगे। सो प्लीज नोट डाउन द यूजेस ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द सेकंड पंक्चुएशन मार्क, कॉमा। अब इसका इस्तेमाल तो आप में से बहुतों को बहुत अच्छे से पता भी होगा कि कॉमा का इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं। पहला जो इस्तेमाल है बच्चों कॉमा का, वो हम तब करते हैं जब आपका सेंटेंसेस बहुत लंबा होने लगे। ठीक है, जब सेंटेंसेस आपका बहुत लंबा होने लगे तो सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट आए जहां पे वो सेंटेंस, पहला सेंटेंस रुके और दूसरा सेंटेंस के शुरू होने से पहले बीच में हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, आई वाज गोइंग इन द मार्केट, कॉमा, वेयर आई फाउंड अ स्नेक। मैं मार्केट जा रहा था जहां पे मुझे एक सांप मिल गया। और वो मार्केट, आई वाज गोइंग इन अ जंगल वेयर आई फाउंड स्नेक। मैं जंगल जा रहा था और जहां पे मुझे एक सांप मिल गया। सो दिस सेंटेंस इज क्वाइट लॉन्ग, काफी लंबा सेंटेंस है ये। आई वॉज गोइंग टू जंगल, कॉमा, वेयर आई फाउंड स्नेक। तो जब कभी भी बच्चों आपका सेंटेंस लंबा होने लगे तो आप क्या करोगे, एक पहले सेंटेंस के खत्म होने पर आप कॉमा का इस्तेमाल करोगे। नाउ कम टू सेकंड यूज। सेकंड यूज भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई जब मल्टीपल वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, एक से अधिक शब्दों का जब इस्तेमाल होने लगता है तो वहां भी हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम टेलिंग यू राइटिंग द एग्जांपल, राइस, कर्ड, शुगर। फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने आपको बाजार से कुछ लाने को कहा है ना, कि बच्चे बाजार से तुम आटा ले आना, गेहूं ले आना, चावल ले आना, दाल ले आना, है ना, चीनी ले आना। तो आप लिस्ट बना रहे हो तो किस तरह से बनाओगे, शुगर, कॉमा, सॉल्ट, कॉमा, व्हीट, कॉमा, फ्लोर, कॉमा। तो यू कैन सी हियर मल्टीपल वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड, एक से अधिक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। तो जब एक से अधिक शब्दों का भी इस्तेमाल होता है तब भी हम जिस पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं वो होता है आपका कॉमा। सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पंक्चुएशन। तो आइए बच्चों तीसरा पंक्चुएशन मार्क सीखते हैं और वो है आपका कॉलन। कॉलन कुछ इस तरीके से दिखता है, डबल डॉट ऊपर नीचे। पहला जो इस्तेमाल है बच्चों कॉलन का वो होता है, इट इज यूज्ड टू डिनोट लिस्ट और गिव एक्सप्लेनेशन। जब आप डिफाइन करते हो या फिर किसी का डेफिनेशन लिखते हो तो वहां पे आप क्या करते हो, मैं एग्जांपल यहां पे लिख दे रहा हूं। जैसे कि आपने डिफाइन किया एनी टर्म लाइक मोशन को आपने डिफाइन किया, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, पहले कॉलन पुट करोगे, उसके बाद यू विल स्टार्ट विथ योर डेफिनेशन पार्ट। तो डेफिनेशन के लिए या फिर एक्सप्लेनेशन के लिए या फिर किसी चीज के इलाबोरेशन के लिए हम उस टर्म के बाद कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स द फर्स्ट यूज। दूसरा इस्तेमाल है लिस्ट। जब भी हम किसी चीज का लिस्ट देते हैं तो लिस्ट देते हैं तो क्या करते हैं, अक्सर हम जैसे टाइप्स, ये भी इस्तेमाल हम लोग काफी करते हैं, टाइप्स। ठीक है, तो किसी चीज का टाइप, लाइक टाइप्स ऑफ बॉडी, है ना। तो इसके बाद क्या आएगा, जाहिर सी बात है इसके बाद आई वुड बी मेंशनिंग द लिस्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो व्हाट विल आई डू, मैं यहां कॉलन पुट कर दूंगा। अब यहां पे कई बच्चे क्या करते हैं, वो एरो डालना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, आप ये एरो नहीं डाल सकते अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो जब आप लिस्ट दिखाते हो, बताते हो, तो वहां भी हम कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉडी, नंबर 1 लेग, नंबर 2 हैंड्स। ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी विल गो ऑन। सो द फर्स्ट यूज ऑफ कॉलम इज यूज्ड फॉर टेलिंग द लिस्ट and for
elaboration part और explanation part. Now come to second use. कॉलन का इस्तेमाल बच्चों और कहाँ होता है? कॉलन का इस्तेमाल दो सेंटेंसेस के बीच में भी होता है. वहाँ होता है जहाँ पर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल सी हियर, अब ये जो है हम में से कई लोग इस्तेमाल इसका नहीं करते हैं क्योंकि हमें इस्तेमाल इसका पता नहीं है. बट आई एम टेलिंग यू, राम इज इंटेलिजेंट. राम बुद्धिमान है. कॉलन, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास. क्लास के सभी विद्यार्थियों के बीच में राम जो है सबसे बुद्धिमान है. सो यू कैन सी हियर सेंटेंस 1 इज एंड सेंटेंस 2 इज दिस. सो यू कैन सी हियर जो आपका पहला सेंटेंस है, सॉरी दूसरा जो सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, तो ऐसा जब कभी भी होगा जब दो सेंटेंसेस आएंगे और जहां पर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा होगा, तो ऐसे केस में उन दो सेंटेंसेस के बीच में जो पंक्चुएशन मार्क का हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कॉलन. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दीज वर द टू यूजेस ऑफ कॉलन. बट वी हैव अ नोट ऑल्सो. एंड व्हाट इज दैट नोट? नोट ये है बच्चों, लाइक टेल मी वन थिंग, like I had written here motion. Many of us write this way. Many of us use colon this way. Is this correct or this one is correct? Here I have given space. Here I have not given space. Which one is correct? See students, note of colon says that no spacing before colon. कॉलम के पहले आप स्पेस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए ये जो है बच्चों वो गलत हो जाता है. ओनली दिस वन इज करेक्ट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नोट सेज दैट डू नॉट यूज एनी स्पेसिंग और गैप्स, जो भी आप कहते हो, डू नॉट यूज एनी स्पेस और गैप्स बिफोर कॉलम. सो दैट्स ऑल फॉर कॉलम. प्लीज नोट डाउन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ the fourth punctuation is semicolon. See, अब इसका इस्तेमाल सबसे आसान है. हालांकि दिखने में आप लोगों को शायद ये मुश्किल लगता होगा, बट ये है नहीं. अब हमें पंक्चुएशन के इस्तेमाल के बारे में पता ही नहीं होता है कई बार, तो इसलिए हम इनका इस्तेमाल करते ही नहीं. बट इसका एक और आखिरी इस्तेमाल है, वो है दिस. इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं बच्चों? कंजंक्शन के बदले. एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज कंजंक्शन. कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन जो है आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका इस्तेमाल होता है दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है. दो या दो से अधिक सेंटेंसेस या शब्दों को जोड़ने के काम आता है. ठीक है, तो जहां कहीं भी आप कंजंक्शन देखो वहां पर उस कंजंक्शन के जगह पर यू कैन रिप्लेस दैट कंजंक्शन विथ अ पंक्चुएशन मार्क दैट इज सेमीकोलन. मैं एक एग्जांपल यहां लिखता हूं. राम is smart and Shyam is intelligent. So you can see here students, there are two different sentences. Ram smart है और Shyam intelligent है. I can also write this sentence as follow. Ram is smart, semicolon, Shyam is intelligent. That's it. So you can see here I have replaced this conjunction and with a punctuation mark that is semicolon. So the use of semicolon is used in place of conjunction. तो जहां कहीं भी आपको शब्दों को जोड़ने का जरूरत पड़ रहा हो या फिर सेंटेंसेस को जोड़ने का जरूरत पड़ रहा हो, तो वहां पे आप सिर्फ एक ही पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे और वो है सेमीकोलन. सो प्लीज नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स. Alright students, now let us come to next punctuation, that is hyphen. Number 5 is hyphen. ये माइनस सा दिखने वाला पंक्चुएशन मार्क और कोई नहीं पर हाइफन है बच्चों. पहला इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल हम बच्चों करते हैं फॉर विथ कंपाउंड वर्ड्स. अब ये कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है? आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा, खासकर केमिस्ट्री में, दैट कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड इज व्हाट व्हिच इज मेड ऑफ मोर देन वन थिंग, जो एक से अधिक चीजों से बना हो, उसका मतलब क्या होता है? कंपाउंड.
तो जो वर्ड एक से अधिक शब्दों से बना हो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कंपाउंड वर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं यहां पे एडिटर इन चीफ। सो यू कैन सी हियर कि ये जो एडिटर इन चीफ है आपका बच्चों, दिस हैज बीन मेड फ्रॉम मोर देन वन वर्ड, एडिटर इन चीफ। मदर इन लॉ, ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या हो गया। सो यू कैन सी हियर वी हैव यूज hyphen here in editor in chief, mother in law. So students, hyphen का इस्तेमाल कहाँ होता है? नंबर 1 with compound words. नंबर 2 इसका इस्तेमाल कंपाउंड एडजेक्टिव में भी होता है। अब ये कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होता है? कंपाउंड एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो बना होता है नाउन प्लस एडजेक्टिव से। बेसिकली मैं एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूं आपको, तब आपको समझ आएगा। जैसे बैड टेम्पर्ड, गुस्सैल आदमी को हम क्या बुलाते हैं? इज बैड टेम्पर्ड। गुस्सैल आदमी को बैड टेम्पर्ड। तो आप देख सकते हो किस तरीके से एडजेक्टिव प्लस नाउन से मिलकर के ये बना है, ठीक है। इल मैनर्ड, ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल कंपाउंड एडजेक्टिव के साथ भी होता है। एंड द थर्ड यूज, इसका इस्तेमाल होता है कंपाउंड वर्ब के साथ। अब ये कंपाउंड वर्ब क्या होता है? नाउन प्लस नाउन, दो नाउन मिलकर के बनाता है एक कंपाउंड वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आइस आपका नाउन है, स्केट भी आपका नाउन है, आइस स्केट। सो यू कैन सी हियर इन कंपाउंड वर्ब आल्सो आई हैव यूज्ड हाइफन। तो हाइफन का इस्तेमाल कहां कहां होता है बच्चों? कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड एडजेक्टिव एंड कंपाउंड वर्ब। सो बेसिकली मल्टीपल वर्ड्स, मोर देन वन वर्ड्स, जहां भी आप देखो और जो इकट्ठे हो और मिलकर के एक शब्द बनाता हो, उन केसेस में आप जिस पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करोगे दैट वुड बी योर हाइफन। एंड नोट डाउन वन थिंग हियर दैट मोस्ट ऑफ अस एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन दैट कई बार वो डेफिनेशन के पार्ट में वो हाइफन का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि मोशन हाइफन, और फिर डिफाइन करना शुरू कर दिया। दैट इज रॉन्ग। यू कैन नॉट यूज हाइफन फॉर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, ठीक है। वो हमें देखने सुनने में अच्छा लगता है तो कई बार हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कई बार हम इस तरह से भी हाइफन बनाते हैं। दिस इज नॉट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, ये कोई पंक्चुएशन मार्क है ही नहीं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी डेफिनेशन ये सब एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो दैट्स ऑल आर रॉन्ग, सो अवॉइड यूजिंग दैट। फॉर दैट वी हैव कॉलन, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। सो प्लीज नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू सिक्स्थ, क्वोटेशन मार्क, जो या तो इस तरीके से दिख सकता है या फिर इस तरीके से भी दिख सकता है, ठीक है। सो एनीवन, कोई सा भी हो, आप उसे क्वोटेशन मार्क ही बुलाओगे। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, कई बच्चे या कई जगह इसे हम अंडर इन्वर्टेड कॉमास भी बुलाते हैं। अगर आप ऐसा बुला रहे हो तो भी सही है, ठीक है। आइदर यू कॉल इट एज क्वोटेशन मार्क और यू कॉल इट एज अंडर इन्वर्टेड कॉमास, बोथ आर करेक्ट। एंड ये दोनों तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, इसका साइन दोनों है और दोनों सही है, पर इसका इस्तेमाल सिर्फ एक है स्टूडेंट्स। एंड व्हाट इज दैट? जैसे मैं क्या हूं यहां पे, आई एम द स्पीकर है, क्योंकि मैं वक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं वक्ता हुआ, ठीक है। जैसे मैंने कुछ भी बोला, लाइक आई लव टमाटोस, मुझे टमाटर पसंद है। सो द स्पोकन सेंटेंसेस, द स्पोकन स्टेटमेंट will be written under inverted commas, will be written under quotation marks, ठीक है। Like मेरा नाम क्या है? I am Ronald said. So I am using inverted comma here. I love tomatoes. Inverted comma close. So under inverted commas बच्चों जो भी है वो स्टेटमेंट होता है जो डायरेक्टली स्पीकर ने कहा है, ठीक है। सो एनी ऑफ द स्पोकन स्टेटमेंट विल बी रिटन अंडर दिस क्वोटेशन मार्क। कई बार कई किताबों में, लिटरेचर बुक्स में आप देखोगे किसी ने कोई डायलॉग कहा है, उसे हम अंडर क्वोटेशन मार्क कहते हैं। सो एनी डायरेक्टली स्पोकन स्टेटमेंट विल बी रिटन अंडर इन्वर्टेड कॉमास और क्वोटेशन मार्क। यू कैन यूज दिस और दिस, बोथ आर करेक्ट। सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। So students, now come to number 7, punctuation mark, that is square bracket, जिसका साइन बहुत आसान है, यहां आप देख भी सकते हो। Alright students, so square bracket का हम इस्तेमाल कहां करते हैं? That is also very easy. See,
स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बच्चों टू गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी के बारे में ज्यादा जानकारी देना, वहां पे हम जस्ट पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे, वो होगा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी हियर, जैसे ही शॉट बुलेट्स, उसने गोलियां चलाई, है ना, उसने गोलियां चलाई। अब भैया कौन है, तो आई कैन ऑल्सो यूज स्क्वायर ब्रैकेट है, ही पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने डाल दिया। अब हमें ये प्रोनाउन कौन था उसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कहां मिल रहा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट किस काम आ रहा है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने के, अधिक जानकारी देने के काम आ रहा है। तो स्क्वायर ब्रैकेट का बच्चों हम इस्तेमाल कब करते हैं, टू गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, अधिक जानकारी देने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसका मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं, बट वो इस्तेमाल बिल्कुल अलग है इंग्लिश ग्रामर से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट डाउन द रूल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नंबर 8, दैट इज पैरेंथेसिस। नाम थोड़ा अलग सा होगा, शायद आपने से कईयों ने सुना भी नहीं होगा। मैथ्स में आप इसे कुछ और नाम से बुलाते हो, आई गेस स्मॉल ब्रैकेट के नाम से, बट इन इंग्लिश ग्रामर इसे हम बुलाते हैं पैरेंथेसिस से। मैथ्स में इसका इस्तेमाल बिल्कुल अलग है, यहां इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल अलग है मैथ्स से। सी स्टूडेंट्स, इसका इस्तेमाल होता है टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओके, मतलब जिस जानकारी की हमें जरूरत है भी नहीं ना, एक्स्ट्रा जानकारी ये देता है। तो अगर आप अपने सेंटेंस में एक्स्ट्रा जानकारी देते हो, एक्स्ट्रा जिसकी जरूरत है भी नहीं, एक्स्ट्रा एडिशनल जानकारी दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, देन इन दैट केस उस एडिशनल जानकारी को आप किस ब्रैकेट में रखोगे, पैरेंथेसिस में रखोगे। उसको आप किस पंक्चुएशन के अंदर रखोगे, पैरेंथेसिस के अंदर रखोगे, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन in any sentence would come under the punctuation parenthesis. For example, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं तब आपको बेहतर समझ आएगा। See here, like Mount Everest is the highest peak. Mount Everest आपका सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है। तो this sentence is complete in itself. ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो वो अपने आप में कंप्लीट है, बट अगर मैं कुछ इस तरह से इसको लूं, माउंट एवरेस्ट which is situated in Jammu and Kashmir is the highest peak. माउंट एवरेस्ट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है, वो सबसे ऊंची चोटी है। So you can see here I have provided an additional information in this given sentence. इस given दिए गए वाक्य में मैंने एक एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ा है। तो जो भी एक्स्ट्रा जानकारी मैंने जोड़ा है उसको मैंने किस में रखा है, किस पंक्चुएशन मार्क में रखा है, पैरेंथेसिस में। So whensoever you are providing with any additional information in any of the sort of sentences, you will provide it in parentheses. So please note down this. Alright students, now we have come to number 9. Ninth punctuation mark is question mark. अब आपको लग रहा होगा अरे ये तो पता है, but is not so students. पहला इस्तेमाल जरूर आपको पता होगा कि इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें सवाल पूछना होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, सो इन द एंड वी पुट आवर पंक्चुएशन मार्क क्वेश्चन मार्क। ऐसे केसेस में हम लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, ठीक है, किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में। बट उसके अलावा पंक्चुएशन मार्क, दिस क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल एक और भी है बच्चों, जिसका इस्तेमाल आप ज्यादातर टीवी न्यूज चैनल्स या न्यूज़पेपर्स में आप देखते होंगे। न्यूज चैनल्स क्या करते हैं, किसी भी खबर को सनसनी बनाने के लिए, जहां पे उन्हें एक्चुअली सही खबर के बारे में पता नहीं होता है, या फिर सनसनी बनाने के लिए, या फिर लोगों से सवाल पूछने के लिए, ठीक है, तो ऐसे खबरों को ना, वो ऐसे हेडलाइन को वो एक्चुअली क्वेश्चन मार्क दे करके सनसनी बनाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं शाहरुख खान, सब जानता है शाहरुख खान को, ठीक है, मान लो उड़ते उड़ते खबर मीडिया वालों को मिली कि भाई शाहरुख खान काफी वक्त से बीमार है, उड़ते उड़ते उनको खबर मिली कि शाहरुख खान मर गया, ठीक है। तो लाइक वो सनसनी खबर बनाने के लिए क्या करेंगे, दे विल से शाहरुख खान इज डेड, ठीक है। सो दैट्स अ
पॉजिटिव सेंटेंस, एज यू कैन सी दिस, किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को क्वेश्चन बनाता है। ये कैसे बनेंगे भाई? शाहरुख खान इज डेड एंड इन द एंड न्यूज़पेपर वाले क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब आधे से ज्यादा फैन तो छाती पीट के मर जाएंगे, भाई मर गया मेरा शाहरुख खान। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन मार्क को इग्नोर कर देते हैं या फिर उन्हें पता नहीं होता है इस पंक्चुएशन मार्क का ये दूसरा इस्तेमाल। उन्हें तो लगता है कि भाई ये बस सवाल पूछने के काम आता है, और किसी पॉजिटिव सेंटेंस में वो देख लेते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता। यहां पे तो बड़ा सिंपल है, वर्ब पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यहां पे तो क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है, सबको पता है। बट ये जो दूसरा वाला इस्तेमाल है वो पॉजिटिव सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है। कब होता है? जब आपको एक्चुअली या एग्जैक्टली किसी खबर के बारे में 100% एक्यूरेसी के साथ सही पता नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो? पॉजिटिव सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। और इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल आप हर रोज देख सकते हो न्यूज़पेपर्स में, या फिर मीडिया हाउसेस वाले बहुत बेधड़क से करते ही है। या फिर किसी का नाम खराब करने के लिए भी मीडिया हाउसेस, या किसी मंत्री का नाम खराब करने के लिए भी इस क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल मीडिया हाउसेस वाले धड़ल्ले से करते हैं। सो दिस इज द सेकंड यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट डाउन। So students, we have come to the last one. That's last punctuation is full stop, and full stop is used to end. किसी भी सेंटेंस को खत्म करने के लिए, या किसी भी सेंटेंस पैराग्राफ से किसी को भी खत्म करने के लिए, किसी लिटरेचर, किसी रिटन पार्ट को एंड करने के लिए हम इस पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज फुल स्टॉप। एंड इसका दूसरा इस्तेमाल बच्चों, हम वहाँ कई दफ़ा आपने देखा होगा कि किसी चीज़ की कंटिन्यूटी शो करने के लिए हम ने देखा होगा व्हाट्सएप में, या फिर कई कहानियों में, या फिर कई अधूरे डायलॉग्स में बहुत सारे डॉट का इस्तेमाल करते हुए। तो ये जो दूसरा इस्तेमाल है ना बच्चों, वो एक्चुअली फुल स्टॉप का है नहीं। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आप देखते हो किसी भी सेंटेंस के या स्टेटमेंट के एंड में, दैट इज नॉट एक्चुअली अ पंक्चुएशन मार्क। बट मैं फिर भी आपको यही बता दे रहा हूं ताकि आगे आपको या कहीं भी आप देखो तो कंफ्यूजन ना हो। वो डॉटेड स्ट्रक्चर कहीं से भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है वो, बट वो डॉटेड स्ट्रक्चर क्या डिनोट करता है, क्या शो करता है? वो डिनोट करता है इनकम्प्लीट, अधूरी चीजें, अधूरी बातें, है ना, या फिर कंटिन्यूटी शो करता है, या फिर कोई चीज लगातार इनफाइनाइट तक जा रहा है जैसे कि, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टेटमेंट में शो करने के लिए हम लोग डॉटेड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। बट माइंड यू, ये पंक्चुएशन मार्क नहीं है, हालांकि ये बहुत सारे फुल स्टॉप से मिलकर के बना है, बट ये पंक्चुएशन मार्क बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि कई बार लोग बोलते हैं आई लव यू, 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 है ना, तो फिर उसके बाद व्हाट वी डू, डॉट 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 डॉट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कंटिन्यूटी, ठीक है। लगातार कंटिन्यूटी शो करने के लिए आप ये डॉटेड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हो। कई बार इनकम्प्लीट चीजें, अधूरे सेंटेंसेस को डिनोट करने के लिए भी हम इस डॉटेड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, लाइक आई लव डॉट डॉट डॉट। सो दिस इज इनकम्प्लीट। हु डू आई लव? दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, ऑलराइट। सो दिस शोज व्हाट, इनकम्प्लीशन थिंग, इनकम्प्लीट वर्ड्स। सो इसका इस्तेमाल वहां भी होता है, बट फिर से मैं बता रहा हूं ये पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ठीक है। सो प्लीज डोंट इसको मिलाएंगे नहीं एक दूसरे से, दोनों बिल्कुल अलग है। सो फिर से बता दूं आपको, फुल स्टॉप का इस्तेमाल होता है एंड करने के लिए। एंड विद दिस आई एंड योर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।